अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार महाराष्ट्र के अंदर दौरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, कल इतवार के दिन एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सुबह 11 बजे औरंगाबाद के अंदर और शाम को 7 बजे मालेगांव के अंदर एक सभा करने वाले हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र का चुनाव के में जो रिजल्ट आया है एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से, वो यकीनी तौर पर जिस जो तवक्के थी इमाम पार्टी के समर्थकों को, उस मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। हालाँकि इमाम पार्टी को एक सीट पर जीत ज़रूर मिली है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इमाम पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर खाता खुला है। साथियों, एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ी है, वहाँ पर उसकी समीक्षा भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे और साथ ही साथ संगठन को लेकर भी बड़ा कुछ हेर-फेर, हेर-बदल होने की संभावना भी नज़र आ रही है। औरंगाबाद के अंदर जो मीटिंग होगी, औरंगाबाद के अंदर मीटिंग जो होगी सुबह 11 बजे, वो मीटिंग में संगठन पर विचार-विमर्श होगा और जो चुनाव के अंदर जो भी रिजल्ट आए हैं, जिस तरीके के एमआईएम पार्टी को वहाँ वोट मिला है, उसकी समीक्षा भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करने वाले हैं। साथियों, एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ एक सीट मालेगांव के अंदर उसको जीत हासिल हुई और 5 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी दूसरे नंबर पर रही। औरंगाबाद ईस्ट में एमआईएम पार्टी सिर्फ 2000 वोट से चुनाव हारी। औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर एमआईएम पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वो 8000 वोट से चुनाव हारी और साथ ही साथ गोवंडी मानको शिवाजी नगर में भी एमआईएम पार्टी 12000 वोट से चुनाव हारी और वो दूसरे नंबर पर रही। इसी तरह सोलापुर और धुले विधानसभा सीट पर भी एमआईएम पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कई सीटें ऐसी थी जहां एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। अब एमआईएम पार्टी समीक्षा इस बात पर करेगी कि एमआईएम पार्टी के रिजल्ट इससे बेहतर हो सकता था अगर एमआईएम पार्टी के कुछ जो खामियां रह गई हैं, उस खामियों को सुधारा जाए। एमआईएम पार्टी के संगठन में जो भी खामियां हैं, उन खामियों को सुधारने की कोशिश करी जाएगी इंशाल्लाह और साथ ही साथ एमआईएम पार्टी को नए पदाधिकारी भी मिल सकते हैं कल की सभा के बाद। एमआईएम पार्टी के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब कल कुछ नए पदाधिकारियों की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी से जो प्रत्याशी जो 16 प्रत्याशी थे, उनसे भी मुलाकात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। एआईएमआईएम पार्टी समीक्षा मीटिंग जो हो रही है, वो चुनाव के जस्ट बाद होने जा रही है और किसी भी पार्टी ने अब तक को समीक्षा मीटिंग नहीं करी है वहाँ पर। हालाँकि वहाँ पर भी सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा तस्वीरें साफ नहीं हैं। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, वो इस वक़्त अपने गाँव जा चुके हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब होने की भी खबर आई है। साथ ही साथ भाजपा चाहती है कि वो उसका मुख्यमंत्री बने, इसी तरह अजीत पवार भी चाहते हैं कि उनके पार्टी को ज़्यादा मंत्री पद मिले। एकनाथ शिंदे चाहते हैं उनको ज़्यादा मंत्री पद मिले। इसी तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी इस बात पर सोच विचार कर रही है, क्या उसको कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहना चाहिए या फिर कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। जिस तरह का उसका हश्र हुआ है विधानसभा चुनाव में, वो कहीं न कहीं कांग्रेस से गठबंधन की वजह से हुआ है, ऐसा शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना है। वहीं बात करें वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में, तो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी ने पिछले बार से भी ज़्यादा कम वोट इस बार पाए हैं और इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी एक भी सीट चुनाव नहीं जीत पाई है। इसी तरह पिछले बार भी उसने एक भी सीट चुनाव नहीं जीता था। अब उसका भविष्य भी अंधकार में जाता हुआ नज़र आ रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी का। हालाँकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने कई सीटों पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुँचाया है। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी को 2 सीटों पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने नुकसान पहुँचाने का काम किया है। साथियों, मुसलमान एमआईएम पार्टी से जुड़ा है, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी को वोट करता है, लेकिन एमआईएम पार्टी ने जब वंचित बहुजन आघाड़ी से महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन किया, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का गिराव बहुत तेज़ी से बढ़ा। वंचित बहुजन आघाड़ी को वहाँ पर अच्छा वोट मिलने लगा। हालाँकि जब गठबंधन तोड़ लिया, तो कुछ मुसलमान जो नासमझ थे, वो जज़्बाती तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़े रहे, वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत करने का काम करने लगे। हालाँकि उनको ये बात खबर नहीं थी कि वंचित समाज जिसके जो बेस वोट वंचित बहुजन आघाड़ी का है, वो बेस वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ मुसलमान वोट ज़्यादातर उसको मिल रहा है। इस चुनाव में भी यह देखा गया, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। उसके बाद 235 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी चुनाव लड़ी और उसको 0 सीट मिली। वहीं एमआईएम पार्टी 44 सीट पर लड़ी और उसको 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस विधानसभा चुनाव में भी वंचित बहुजन आघाड़ी 200 सीटों पर चुनाव लड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी का खाता भी नहीं खुला इस बार फिर से और एमआईएम पार्टी 16 सीटों पर लड़ी और एमआईएम पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। साथियों, इससे साबित होता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी से ज़्यादा प्रभाव इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इमाम पार्टी को मुसलमानों को मजबूती के साथ
जुड़े रहना चाहिए इमाम पार्टी के साथ, इमाम पार्टी को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ इमाम पार्टी जिससे गठबंधन करे, उसका साथ देना चाहिए। अगर गठबंधन बाई चांस टूट जाता है, तो इमाम पार्टी के साथ ही मुसलमानों को जुड़े रहना चाहिए। जिनके साथ गठबंधन था, उनको आप उनका साथ तभी तक दें जब तक वो इमाम पार्टी के साथ हैं। अगर आप ये पॉलिसी अपनाएँगे तो आने वाले वक़्त में आपकी तरक्की होगी, आपकी सियासत हुकूमत में हिस्सेदारी होगी। आज आप देख रहे हैं कि सरकार बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अगर यही इमाम पार्टी के 10-12 या 5 एमएलए होते, तो इमाम पार्टी के पास भी कुछ पावर होता, इमाम पार्टी भी कुछ बार्गेनिंग कर सकती थी। लेकिन मुसलमानों ने सेकुलरिज़्म बचाने के नाम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दे दिया और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, शरद पवार को वोट दिया। हालाँकि वो अपने बहुसंख्यक समाज के वोट नहीं ले पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ़ 50 सीटों पर आके लटक गई और महायुति जो भाजपा का गठबंधन था, वो 233 से ज़्यादा सीटें उसने जीत लीं। साथियों, इसी तरह से सियासत में हिस्सेदारी ली जाती है, सियासत और हुकूमत में हिस्सेदारी ली जाती है। आप जज़्बात में आके नहीं बल्कि दिमाग से सोचकर अपनी क़यादत को मज़बूत करने का काम करिए, अपनी सियासत में हिस्सेदारी लेने का काम करिए, तब आप मज़बूत होंगे। आज जो शरद पवार के और उद्धव ठाकरे के और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जीते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है। अगर मुसलमान इनको वोट ना देते तो ये संख्या 50 से घटकर 20 भी हो सकती थी। तो साथियों, आपको होशियार रहना है और खबरदार रहना है, अपनी जमात को मज़बूत करना है, अपने लीडर, अपने क़ायद को मज़बूत करना है। उसी वक़्त आपकी तरक्की हो सकती है। अगर यही इमाम पार्टी के 5-10 एमएलए होते, तो इमाम पार्टी बार्गेनिंग कर सकती थी, आपके लिए आरक्षण माँग सकती थी, आपके लिए अच्छा वहाँ पे एजुकेशन के लिए आरक्षण माँग सकती थी। लेकिन आपने इमाम पार्टी को ताकत नहीं दी, इमाम पार्टी सिर्फ़ 1 सीट पर चुनाव जीत कर आई है, तो इमाम पार्टी के पास बार्गेनिंग की पावर भी नज़र नहीं आ रही है इस वक़्त। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ बाकी पार्टियाँ बार्गेनिंग कर रही हैं, हो सकता है कल को उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ वापस चले जाएँ या फिर शरद पवार भाजपा के साथ चले जाएँ या फिर कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक टूट कर भाजपा की तरफ चले जाएँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने इन लोगों को वोट दिया है, तो ये आपके लिए क्या करने वाले हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपने अगर मजलिस को वोट दिया होता, मजलिस को मजबूत किया होता, तो आपके पास एक ताकत होती, आपके पास एक बार्गेनिंग की पावर होती, आपके आरक्षण की माँग कर सकते थे उनके साथ। अब हालाँकि आपने अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया है, तो आप इसके हकदार हैं कि आपको आरक्षण ना मिले। अगर आपने सियासत में हुकूमत में हिस्सेदारी लेने की कोशिश करी होती, तो आपको आरक्षण के हकदार आप थे। सियासत में जब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे, तब तक आपके मसले हल नहीं होंगे, तब तक ना ही आपको इंसाफ मिलेगा, ना ही आपके साथ कोई अच्छी पॉलिसी अपनाई जाएगी। साथियों, सियासत और हुकूमत में हिस्सेदार बनें, मजलिस को वोट करें, पतंग के निशान पर वोट करें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। उस वक़्त आप मजबूत होंगे, आपकी तरक्की होगी। आप कांग्रेस को वोट ज़िंदगी भर देते आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देने का नतीजा क्या हुआ? आज आप देख रहे हैं मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर क्या हो चुकी है। इसी तरह सेकुलर पार्टी को वोट दिया आपने, मुसलमानों की हालत क्या हो गई है, वो आपके सामने है। आप अपनी क़यादत को मजबूत करिए, 10 साल के अंदर देखिएगा इंशाअल्लाह मुसलमानों की तरक्की आपको नज़र आने लगेगी। साथियों, इसी तरह कल असदुद्दीन ओवैसी साहब जो महाराष्ट्र को आ रहे हैं, वो समीक्षा मीटिंग लेने आ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इमाम पार्टी की जो वहाँ पर हार हुई है, वो के उसके क्या मुख्य कारण थे। साथियों, हमारी वीडियो को आप शेयर कर दें, वीडियो लाइक और कमेंट कर कर अपनी राय हमको आप दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल की जो वीडियो है, इस वीडियो को आप तमाम ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।